तो दोस्तों आज की इस मूवी में आप देखोगे एक ऐसे बंदे को जो एक लड़की को किडनैप करके उसे एक बंकर में छुपा लेता है, जिसके बाद वो उसके साथ वो सब कुछ करता है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। ये सब कुछ वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्यों क्यों किस तरह से और किस किस पोजीशन में करता है, ये सब तुम आज की इस मूवी में देखने वाले हो। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले गुरु, तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर ऐसी ही और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज देखनी हो तो चैनल तुम अभी ही सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बाद में तुम हो या हम भूल ही जाते हैं। और एक बार अगर भूल गए तो भाई साहब यूट्यूब भी ऐसी चीज है कि दोबारा मेरी वीडियो आपके पास रिकमेंड ही नहीं करेगा। तो पहले ही सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो। खैर, जिस मूवी को आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है गर्ल इन द बंकर और ये रिलीज हुई थी ईयर 2017 में। इसे डाउनलोड कैसे करना है थोड़ा सा आगे बताऊंगा। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं लिज़ी नाम की हमारी मूवी की मेन कैरेक्टर, जो कि अभी अभी ही अपने स्कूल से घर पर वापस आई है और घर आकर के उसे पता चला कि उसकी मॉम कुछ काम से बाहर गई हुई हैं। तो वो मॉम से बात करके पूछती हैं कि वो कब तक आएंगी, जिस पर उसकी मॉम कुछ समय और लगेगा ये बोलकर कॉल कट कर देती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं लिज़ी जो कि अपने भाई के साथ बैठकर टीवी देखने लगी और यहीं पर सीन कट होता है और स्विच होता है एक दूसरे बंदे की तरफ, जो कि घने जंगलों में खुदाई कर रहा था। खुदाई KHUDAI बोला है। खैर, इसके अगले दिन हम देखते हैं कि लिज़ी जब अपने फ्रेंड्स के साथ घर पर वापस आ रही थी तो कुछ दूर तक तो उसके फ्रेंड्स साथ में जाते हैं, पर कुछ दूर के बाद वो फ्रेंड्स अपने अपने रास्ते अलग चले जाते हैं। और यहीं पर रास्ते में उसे एक बंदा मिलता है जो कि उसे अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मैंने तुम्हारे घर में सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लिज़ी उससे रीजन पूछती है तो वो उसके हाथों में हथकड़ियां बांध कर कहता है कि तुम्हारे घर में ड्रग्स मिली है और मुझे तुम्हें घर ले जाना पड़ेगा आगे की कार्यवाही करने के लिए। तो वो भी उसके साथ चल देती है, पर कुछ दूर जाने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि वो उसे उसके घर नहीं बल्कि घर के पास के ही जंगल में ले जा रहा है। तो यहाँ पर वो जब उसे क्वेश्चंस करने लगती है तो वो बंदा उसे एक पत्थर पर बिठाकर बताता है कि मैं कोई भी पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ। एक्चुअल में मैंने तुम्हारा किडनैप किया है बस इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारे कच्चे बादाम बड़े पसंद है और तुम्हारे कच्चे बादाम फोड़ करके मुझे खाना है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ। जिसके बाद वो उसे एक बंकर दिखाता है और उससे कहता है कुंडी ना खटकाओ रानी, सीधा अंदर आओ रानी, अब से मैं तुम्हारी जान और तुम बन जाओ मेरी जानी, बिना बात के हर रात को निकालूंगा तुम्हारा पानी। खैर, यहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं लिज़ी की मॉम को, जिन्होंने अपने घर में फोन किया था सब कुछ ठीक है पूछने के लिए। तो यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि लिज़ी अभी तक घर पर नहीं पहुंची है। यहाँ पर उसकी मॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि शायद लिज़ी अपने किसी फ्रेंड के साथ घूमने निकल गई है। तो वो उसके सभी फ्रेंड्स को कॉल करती हैं, पर यहाँ पर लिज़ी उन्हें किसी के भी पास नहीं मिलती। जिसके बाद वो चारों तरफ लिज़ी को ढूंढने लग जाती हैं, परंतु किसी भी तरफ उन्हें लिज़ी नहीं मिलती। जिसके बाद फाइनली थक हार करके वो पुलिस स्टेशन जाती हैं और यहाँ पर वो लिज़ी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देती हैं। पर भाई साहब, इनके पुलिस ऑफिसर हमारे बैंक के कर्मचारी की तरह थे, इतने आलसी कि वो उसे ढूंढते तक नहीं बल्कि एक रीजन दे देते हैं कि अरे वो बस बाहर गई होगी, हो सकता है कि वो आपको बताना भूल गई हो, वो कुछ ही समय में वापस आ जाएगी। पर यहाँ पर लिज़ी को वापस ना आए हुए 2 से 3 दिन हो गए हैं और अब जा करके पुलिस की भी कहीं ना कहीं फटनी स्टार्ट हुई है। तो वो डिसाइड करती है कि चलो ठीक है, छानबीन स्टार्ट करनी पड़ेगी। इसके लिए वो उसके फ्रेंड्स वगैरह से मिलती है, आसपास के जंगलों में भी चेक करती है और यहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिज़ी उन्हें क्यों नहीं मिल रही। एक्चुअल में दोस्तों वो जंगल में नहीं थी, वो तो जंगल में बनाए गए एक छुपे हुए बंकर के अंदर थी। पर यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है गुरु, कि अगर ऊपर पुलिस ढूंढ रही है तो नीचे छुपी हुई लिज़ी उसे पुलिस की आवाज सुनाई देते हुए भी वो हेल्प क्यों नहीं मांग रही। तो ये चीज तुम अभी ही क्लियर कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस बंदे ने उसे समझा कर रखा हुआ है कि मैंने तुम्हारे भाई को किडनैप कर लिया है और ऐसे में अगर तुमने एक भी गलती की तो मैं तुम्हारे भाई को भी मार दूंगा, और इसके साथ साथ अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर दूं कि मैंने बंकर के चारों तरफ बॉम्बिंग कर रखी है और कोई भी इस बंकर के आसपास आया और उसके पैर पड़ते ही एक बहुत बड़ा धमाका होगा और फिर उसके बाद तुम उस बंदे को ढूंढती ही रह जाओगी, क्योंकि उसकी तो खिचड़ी बन चुकी होगी। भाई साहब, इस चीज से लिज़ी काफी ज्यादा डर जाती है और एज अ रिजल्ट हम देख पाते हैं कि इसके अगले ही दिन लिज़ी के पेरेंट्स जब उसे ढूंढने के लिए वहां पर आते हैं तो लिज़ी कुछ भी नहीं बोलती। खैर, इसके बाद वो बंदा उससे बताता है कि एक्चुअल में वो लिज़ी को यहाँ पर लाया क्यों है, क्योंकि लिज़ी उसे बहुत ज्यादा पसंद है और जब उसने लिज़ी को पहली नजर में देखा
था तो भाई साहब उसके पप्पू ने उसी समय जवाब दे दिया था और इसी वजह से वो लिज़ी को यहाँ पर लाया है ताकि लिज़ी कम्प्लीटली उसकी हो सके और वो जो कुछ चाहे वो लिज़ी के साथ कर सके। यहाँ पर लिज़ी भी डिसाइड करती है कि शायद ये थोड़ा सा साइको टाइप का बंदा है, इसीलिए उसने उसे किडनैप किया है और यहाँ पर अगर उसने उसकी बात नहीं मानी या फिर कुछ भी ऐसा अगेंस्ट किया तो ये बंदा उसकी जान और उसकी दोनों ही ले लेगा। तो इसलिए वो उस बंदे के साथ अर्थात विंसेंट के साथ काफी अच्छे से बातें करने लग जाती है और उसे इस तरह से ट्रीट करती है जैसे मानो लिज़ी भी विंसेंट को अब पसंद करने लगी हो। इसके साथ साथ वो विंसेंट की बात मानने को भी रेडी हो गई थी। जी हाँ, वही पलंग तोड़ कार्यक्रम वाली बात, जिसके बाद हम देख भी पाते हैं उस रात विंसेंट उसे दबा के ठोकता है और फिर इसके बाद से विंसेंट उसे हर रोज दिन में कई बार ठोकना स्टार्ट कर देता है, जिसके फलस्वरूप होता ये है कि विंसेंट भी अब कहीं न कहीं लिज़ी पर ट्रस्ट करने लगा है कि लिज़ी अब उसके साथ ही रहेगी। इसी चलते एक दिन जब विंसेंट लिज़ी की अच्छे से बजा करके सो रहा था तभी लिज़ी बीच में ही उठ जाती है और वो आसपास सब कुछ चेक करने लगती है। तभी वहां पर उसे एक फोन मिला जो कि विंसेंट का ही था और वो उस फोन को उठाकर अपने घर में कॉल करने की कोशिश करती है पर उसमें नेटवर्क नहीं थे, जिस वजह से उसे एसएमएस करना पड़ा। पर भाई साहब नेटवर्क नहीं है तो एसएमएस कौन सा घंटा चला जाएगा, जिस वजह से वो कई सारे एसएमएस करती है और फाइनली एक एसएमएस पहुंच जाता है, जिसके बाद उसे वहां पर एक गन भी मिली और वो उस गन की हेल्प से विंसेंट को मारने की कोशिश करती है। पर अगले ही पल पता नहीं क्या हुआ, वो गन ऑलरेडी जैम थी, जिस वजह से उसका ट्रिगर चलता ही नहीं और विंसेंट को वो मार ही नहीं पाती। यहीं पर दूसरी तरफ लिज़ी की मॉम जब उस मैसेज को पढ़ती हैं तो तुरंत ही पुलिस को ये मैसेज दिखाती हैं और पुलिस भी तुरंत उस मैसेज को ट्रेस करती है और उन्हें उस सिम के ओनर के बारे में पता चल जाता है जो कि ऑब्वियसली विंसेंट ही था। तो वो लोग विंसेंट की लोकेशन पता करके सीधा उसके घर में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर उसके घर में विंसेंट की गर्लफ्रेंड मौजूद थी। जी हाँ, उसकी गर्लफ्रेंड है, पर फिर भी भैया जी को दूसरों के कच्चे बादाम में इंटरेस्ट है, इसीलिए उसने लिज़ी को किडनैप किया है। यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड से पूछताछ करने पर पता चला कि एक्चुअल में विंसेंट तो यहाँ पर काफी महीनों से नहीं है, बस वो कभी कभी कॉल करता है जब उसे कुछ जरूरत का सामान चाहिए होता है या कुछ पैसे चाहिए होते हैं। तो उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके बताए हुए जगह पर पैसे रख कर चली जाती है और विंसेंट पता नहीं कब आता है और उन पैसों और उन सामानों को लेकर पता नहीं कब चला जाता है। तो इस पर पुलिस ऑफिसर्स उस लड़की से विंसेंट के घर के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो भी विंसेंट का घर दिखा देती है और यहाँ पर काफी ज्यादा छानबीन करने पर पुलिस को वहाँ पर 2 बंकर मिले, जिसे देख करके पुलिस को समझ में आ जाता है कि हो ना हो विंसेंट बंकर में ही छुपा होगा और आसपास तो कोई छुपने की जगह ही नहीं है सिवाय जंगलों को छोड़कर। पर भाई साहब जंगल इतना बड़ा है कि अगर वो बंकर ढूंढने निकले तो उनके ही बम्पर की हवा निकल जाएगी। तो वो एक प्लान बनाते हुए न्यूज में ये टेलीकास्ट करा देते हैं कि एक्चुअल में विंसेंट जंगलों में ही एक बंकर में छुपा हुआ है और पुलिस जल्दी ही आ रही है उसका बम्पर तोड़ने के लिए। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था ताकि ये खबर जल्दी से जल्दी विंसेंट के पास पहुंच जाए और वो कुछ एक्शन लेते हुए उस बंकर से बाहर निकले ताकि पुलिस भी उसे नोटिस कर पाए और वहीं पर उसकी बजा दे। यहाँ पर अंदर विंसेंट जब ये न्यूज देखता है तो भाई साहब उसकी तो झाड़ियां जल जाती हैं। उसे कहीं ना कहीं शक हो रहा था कि शायद लिज़ी ने ही ये काम किया है, पर भाई साहब अब तक लिज़ी ने उसे अपनी इतनी बार दे दी थी कि वो भी लिज़ी की बताई हुई बहली फुसली बातों में आ जाता है और उसे कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद लिज़ी उसे सजेस्ट करते हुए कहती है कि अगर तुम्हें अपनी जान और अपनी बचानी है तो एक काम करो, सबसे पहले तुम यहाँ से 9 to 11 हो जाओ, क्योंकि पुलिस कभी भी यहाँ आती होगी तुम्हारी लेने के लिए और ऐसे में अगर उन्होंने ली तो तुम्हें दर्द कुछ ज्यादा ही होगा। टेंशन मत लो, मैं कहीं नहीं भागूंगी। बाबू मैं तुमसे इतना प्यार जो करती हूँ तो बाबू तुम मुझ पर इतना ट्रस्ट तो कर ही सकते हो कि मैं तुम्हारे बिना कहाँ ही जाऊंगी। तो विंसेंट भी उसकी बात मान करके वहाँ से जाने को एग्री कर जाता है, पर जाते जाते वो कहता है कि बाबू तुम मेरा वेट करना, बस जैसे ही मौसम सुधरता है मैं वापस चला आऊंगा। आखिरकार मेरे मुन्नू को भी तुम्हारी बिल्ली कितनी पसंद है। जिसके बाद हम देखते हैं लिज़ी तुरंत ही बंकर से बाहर आती है, पर अभी भी उसकी फट रही थी इस चीज को लेकर के, क्योंकि आसपास कहाँ बॉम्ब लगे हुए हैं उसे तो पता नहीं। तो इसलिए वो बंकर में ही रुक करके आवाजें देने लगती है ताकि कोई पुलिस ऑफिसर वहां पर आ जाए। और फॉर्चुनेटली एक पुलिस ऑफिसर वहां पर आ भी जाता है, पर लिज़ी उसे उसके पास आने से रोक देती है, ये बोलकर कि आसपास काफी ज्यादा बॉम्ब लगे हुए हैं तो आपका पैर कहीं ऐसी जगह न पड़ जाए कि आपके
फड़वे लग जाएं। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर भी बहुत संभल संभल करके अपने कदम रखता है और फाइनली उसे एक बॉम्ब दिख भी जाता है। उसे उठाकर देखने पर पता चला कि भाई साहब वो तो बॉम्ब है ही नहीं, बल्कि बाबा जी का चूरन को दबा करके बनाया हुआ एक फर्जी का ही पटाखा है और इसी पटाखे से आज तक विंसेंट लिजी को डराता हुआ आया है। खैर पुलिस उसे उसके घर पर पहुंचा देती है और यहाँ पर हम फाइनली देख पाते हैं कि इतना स्ट्रगल करने के बाद, इतनी सारी चीजें झेलने के बाद और अपनी गर्म गुफा को गर्म गोदाम बनवाने के बाद फाइनली अब लिजी अपने घर पहुंच जाती है और यहाँ पर उसकी फैमिली लिजी को अपने पास देख करके बहुत ज्यादा खुश होती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है। तो ओवरऑल मूवी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मूवी को डाउनलोड कैसे करना है ये भी जान लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके उसे ज्वाइन कर लेना। और हाँ गुरु, चैनल सब्सक्राइब करते हुए जाना वरना भूल जाओगे तो दोबारा ऐसी तगड़ी तगड़ी मूवीज देखने भी ना मिल पाएंगी। इसके साथ साथ मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो या फिर मुझे देखना चाहते हो तो इंस्टा पर आ जाओ यार, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।